एक पौआ चढ़ा तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। और उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई जब मैं वाल्मीकि समाज में आया। वाल्मीकि समाज में जाकर देखा तो वहाँ और नए तरह के देवता हैं। वहाँ कलवा पौन, सबल सिंह पौन, नथिया चौकी, बुलखिया, ये देवताओं के नाम हैं। और वहाँ बड़ा अजीब सा है कि हर परिवार में एक भगत होगा। भगत समझते हो? भगत वो होता है जो ईश्वर की स्तुति करते हुए और मंत्र पढ़ता है और बीमारियों का इलाज करता है। तो वाल्मीकि समाज में एक ऐसी धारणा है कि अगर बुखार हो गया तो बुखार होने पर बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना। क्या करना है? शाम को एक चौकी लगेगी, चौकी पे भगत बैठेगा, भगत ज्योति जलाएगा और बैठने से पहले दारू पिएगा और सुअर का मीट खाएगा। उसके बाद वो सिर ऐसे हिलाएगा। वो लोग पूछेंगे क्या हुआ, कि ये कलवा पौन आ गए। कलवा पौन का देवता है उनके, कलवा पौना। वो ऐसे गर्दन हिलाएगा और पूछेगा बताओ क्या बात है। तो उससे लोग पूछेंगे कि बाबा जी ये जो मेरा बेटा है इसे बुखार आ रहा है। बुखार आ रहा है? बुखार तो आएगा ही, रड़क आ रही है। कि बाबा कौन सी रड़क है? अबे तूने 6 महीने से बच्चा करा। कोई बच्चा करने का मतलब एक छोटा सा सुअर का बच्चा, उसको काटेंगे, उसकी बलि चढ़ाएंगे, फिर उसका मीट बनाएंगे और दारू पिलाएंगे इसे कलवा पौन को। तो तूने 6 महीने से बच्चा करा कोई? कि नहीं करा। तो चल बच्चा कर, तब होगा। उस बच्चे को करने में कम से कम 5,000 रुपये का खर्चा होता है। और अगर 5,000 रुपये खर्च करने के बजाय वो 100 रुपये डॉक्टर के ऊपर खर्च करता तो बच्चा जल्दी ठीक हो सकता था। और 5,000 रुपये वहाँ खर्च। अच्छा, 5,000 रुपये हो सकता है वो कर्जा लेकर के आया हो। तो उससे क्या हो रहा है? एक तो धार्मिक अंधविश्वास है। धार्मिक अंधविश्वास के चलते हुए रूढ़िवादिता बढ़ गई है। रूढ़िवादिता बढ़ते हुए अशिक्षा की तरफ समाज जा रहा है। अशिक्षा के चलते हुए आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। मतलब ये हुआ पूरा का पूरा अंधकार, अंधेरा है पूरा। अंधेरा कुछ इस कदर है। एक और बात बताता हूँ, बड़ी गंभीर बात है। हमारे यहीं गाज़ियाबाद के आसपास एक गांव है, सिकंदराबाद के आसपास गांव। तो यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है, विशेष रूप से चमारों में। चमारों में त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार का नाम है बसौड़ा। सुना है नाम कभी? नहीं सर, नहीं। आज पहली बार सुना। हाँ, इस त्यौहार का नाम है बसौड़ा। इस त्यौहार में क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो घर में वो बनाती हैं पूड़े कहते हैं उसको। और चने की दाल होती है, हल्दी होती है। तो एक टोकरी में रख कर के जाते हैं और किसी सड़क के किनारे, अच्छा विशेष रूप से वो जगह होती थी जिन्हें चावड़ भूमिया कहते थे। चावड़ भूमिया कहते, ये समझ लो जब पहले हमारे लोगों को मंदिरों में जाने का हक नहीं था तो वो क्या करते थे बेचारे गरीब, गांव के बाहर ऐसे 2 ईंटें लगा देते थे यूँ, और वहाँ ईंटें लगा के उस समझते ही चावड़ भूमिया बन गई। फिर उसकी पूजा करते थे क्योंकि कीड़ा था ना, वो पूजा करनी है। तो ऐसे ही वहाँ पर वो बसौड़ा हुआ, बसौड़ा पूजने जा रहे हैं। पर्दा प्रथा भी होता है इस क्षेत्र में। तो सासू माँ आगे आगे जा रही हैं और बहू पीछे पीछे जा रही है। सासू माँ को चलते चलते उन्हें सुसु महसूस हुआ, यूरिन प्रेशर महसूस हुआ, तो वो बैठ गई। वो जैसे ऐसे टोकरा लेके बैठी और यूरिन पास किया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे उठी तो टोकरी में से पूड़ा गिर गया और थोड़े से चने के दाने गिर गए। अब पीछे पर्दा करके बहू आ रही थी। बहू ने अम्मा तो यहाँ पूजा करके गई दिख है, मैं भी यहीं बैठ जाऊँ। तो वो पीछे से आई और उसने भी एक पूड़ा वहाँ रख दिया, कुछ चने की दाल डाल दी और वो कुछ हल्दी डाल दी। पानी तो पहले से पड़ा, मैं भी थोड़ा सा पानी डाल दूँ। उसने पूड़े भी डाल दिए, चने की दाल डाल दी। अम्मा वहाँ पेशाब करके गई थी लेकिन उसने पूजा कर दी। गाँव के सारी महिलाएं पीछे आ रही थी, अरे यहाँ भी पूजा हो रही है। तो उन्होंने वहाँ पर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो मेरे जैसा एक बंदा देख रहा था, उसने कहा तुम पागल हो गई हो, देख भी रही हो क्या हुआ? वो बूढ़ी अम्मा यहाँ पर पेशाब करके गई थी, तुमने यहाँ पूजा कर दी। अच्छा, तो एक पागल आदमी खड़ा था। अच्छा, उसने अगले दिन वहाँ 2 ऐसे ईंटें लगा दी और एक फ्लैक्स लगा दी, उस पर लिखा था मूतनी माता का मंदिर। और वहाँ ढोलक बजाई जाने लगी, वहाँ मंजीरे बजाने लगे और वहाँ तो आरती उन्होंने जयकारा मूतनी मैया का, बोल सच्चे दरबार की जय। तो ये हाल है इस समाज का। तो धार्मिक अंधविश्वास किस कदर हावी है, तो इसे आप केवल इसी बात से समझ सकते हैं कि इसे कहते हैं मानसिक गुलामी। लेकिन सर आपने ये बोला शिक्षित आज पहले की जनरेशन नहीं होती थी, लेकिन आज की जनरेशन शिक्षित है, लेकिन फिर भी वो मंच में जाती हैं, बाबा साहब का नाम लेती है और हाथों में धागा पहन के आते हैं। मैं एक बात यहाँ बड़े क्लियर करना चाहूँगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो और शिक्षित करो। ये जिन्हें आप शिक्षित कह रहे हो ना, ये शिक्षित नहीं है, ये तो पढ़े लिखे हैं। ये लोग वो पढ़ कर के आए हैं जो किताबों में लिख दिया, और जो किताबें लिखी गई हैं वो तो मनुवादी लोगों ने लिखी हैं।
आप ये बताओ, किताबों में भगत सिंह मिल जाएगा, उधम सिंह नहीं मिलता। आपको किताबों में राष्ट्रपिता गांधी मिल जाएंगे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले नहीं मिलते। आपको जब आप पढ़ोगी तो उसमें आपको रानी लक्ष्मीबाई मिल जाएगी, लेकिन झलकारी बाई मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे समाज के महापुरुषों की विचारधारा थी वो पुस्तकों में उपस्थित नहीं है। और वो जो पुस्तकें हैं, जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वो मनुवादी लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। तो ऐसे में जो हमारे लोग हैं वो शिक्षित नहीं हैं, वो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे कुछ इस कदर हैं, इतने पागल हैं। देखो क्या लिखा और इन्होंने क्या पढ़ा। पढ़े लिखों की बात बताता हूँ, जो मूर्ख पागल पाखंडी, किताबों में लिखा कि एक राजा थे, उनका नाम था राजा जनक। राजा जनक के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। तो राजा जनक को ऋषियों ने कहा कि अगर राजा रानी मिलके दोनों हल चलाएंगे तो इन्हें संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इन पढ़े लिखे से पूछो कि हल चलाने से संतान उत्पत्ति होती है कभी? उन्होंने मान लिया नहीं, ये ठीक बात है, एकदम सही कह रहे हैं। और राजा रानी हल चलाने लगे। अब वो हल चला रहे थे, हल चलाते चलाते वो हल एक जगह अटक गया। बड़ा जोर लगाया, हटा ही नहीं। फिर वहाँ गड्ढा खोदा तो देखा कि उसमें एक मटका निकला, घड़ा। अब घड़ा निकाला तो देखा घड़े में कन्या भी है। अब घड़े को फोड़ के कन्या निकाल ली और उस कन्या का नाम रखा गया सीता। और जितने भी ये पाखंडी पढ़े लिखे घूम रहे, इन सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं तो पागल हूँ ना, मेरी बुद्धि में नहीं आया। मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ कि बच्चे अब खुदाई में निकलेंगे? बच्चे ना हो गए, ये हड़प्पा संस्कृति के खुदाई में निकलने वाली चीजें हो गई। बच्चा ना हो गया आलू हो गया, बच्चा ना हो गया मूली हो गया, जो खुदाई में निकल रहा है। इतनी मूर्खता, इतना पागलपन। ऐसे ही ये वो है जो इन्होंने लिख दिया और हम लोगों ने पढ़ लिया। ये बाकायदा लिखी हुई है किताबों में, इन मूर्खों ने लिखी है। एक कहानी और लिखी इन्होंने। एक ऋषि हुआ करता था, उसका नाम था ऋषि दुर्वासा। अब वो कुंती जहाँ रहती थी, कुंती राजा की बेटी थी, तो आए वहाँ, तो कुंती ने बड़ी सेवा करी उसकी। अब जब सेवा की तो वो कहने लगा, ऋषि बेटी मैं तेरे को मंत्र देकर जाऊँगा, और मंत्र ऐसा है जैसे वो मंत्र पढ़ेगी तो जिस देवता को तो बुलाना चाहिए आ जाएगा। तो ठीक है साहब, दे दो। उसने मंत्र दे दिया। अब किसी को कोई नई चीज़ मिले तो बड़ा खुश होता है, उसका इस्तेमाल करके देखे। नया मोबाइल आए तो मन करता है बार बार उसके बटन दबाए, तो उसे भी नया मिल गया वो। अब उसने वो मंत्र पढ़ दिया। मंत्र क्या पढ़ गया, वो तो ऐसे स्मार्टफोन हो गया कि विजेट खुल गए। बताओ कौन से देवता को बुलाना है? इंद्र को बुलाना है, वायु देवता को बुलाना है, वरुण को बुलाना है। अब उसने गलती से सूर्य देवता को बुला लिया। अब सूर्य देवता वहाँ प्रकट हो गए। सूर्य देवता आकर कह रहे, मतलब सूर्य, ये जो सूर्य दिख रहा है, ये सूर्य वहाँ पर आगे कह रहे हैं बता बेटा क्या चाहिए। नुआ जी भाऊ जी मैं तो वैसे ही बुला रही थी, मैंने तो वैसे ही मंत्र पढ़ना, वैसे कुछ नहीं। अब तो मैं आ गया, मैं तुम्हें कुछ दे के जाऊँगा। कहूँ देखो साहब दे के क्या जाओगे, मुझे तो माफ़ी कर दो, गलती हो गई मुझसे। कि नहीं मैं तो ये पुत्र दे करके जाऊँगा। ओ भैया, ओ भाऊ जी मेरी तो शादी भी नहीं हुई, तो मुझे पुत्र तो क्या कैसे? अरे इंतजाम सब हो जाएगा। उसने ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ा, सूर्य देवता ने ना जाने कौन सा, मतलब कौन सी औषधि लगाई, एलोपैथिक लगाई, होम्योपैथिक लगाई, ईरानी के साथ यूनानी भी पेल दी, और कुंती के कान में से एक बच्चा पैदा हुआ, कान में से। और उस बच्चे ने कवच और कुंडल पहन रखे थे और उसका नाम रखा गया कर्ण। तो मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, पढ़े लिखे लोगों, पागल हो, मतलब बच्चों ने पैदा होने की जगह बदल दी। मतलब कहीं तो कुछ तो पागलपन की कोई तो सीमा हो, मतलब मूर्खता की कोई तो हद हो। कान में से बच्चे पैदा हो रहे हैं। मुझे तो ये बात ना बर्दाश्त काबिल है कि जो है कान में से कैसे हो जाएगा। तो मतलब इन लोगों ने तो जो नेचुरल प्रोसेस है वही ख़त्म कर दिया। इन्होंने निषेचन क्रिया ही ख़त्म कर दी, सब खत्म। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, इन्हें कम से कम विज्ञान पे भरोसा होना चाहिए। इन्हें भरोसा होना चाहिए अपनी मस्तिष्क पर, क्योंकि बुद्ध ने कहा है किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो किताबों में लिखी है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि जो है बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि आसपास की दुनिया कह रही है, किसी बात को इसलिए मानो कि आपकी बुद्धि की कसौटी पर सही उतरती तो मान लो, और अगर बुद्धि की कसौटी पर सही नहीं उतरती तो मानना बिल्कुल मूर्खता है। तो इसे जो आपने कहा ना, जैसे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मान रहे हैं, हाँ मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा है जो दूसरे मनुवादियों ने लिखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन हमारे देश में
महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ाया जाएगा, भगवान गौतम बुद्ध को पढ़ाया जाएगा, माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया जाएगा, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर को पढ़ाया जाएगा, सरदार उधम सिंह को पढ़ाया जाएगा और बाबा साहब को पढ़ाया जाएगा, संत शिरोमणि कबीरदास को पढ़ाया जाएगा, संत शिरोमणि रविदास को पढ़ाया जाएगा, संत शिरोमणि तुकाराम को पढ़ाया जाएगा, संत गाड़गे को पढ़ाया जाएगा, तब कहीं जा कर के इस समाज में परिवर्तन की आप उम्मीद कर सकते हो। क्योंकि अभी जो पढ़ा लिखा समाज है केवल वही पढ़ रहा है जो लिखा गया है। अभी तो हमारे समाज में लिखने वाले ही पैदा नहीं हुए। मैं तो निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी अपने आप को विद्वान समझते हो कि लिखना शुरू करो, इतिहास बदलो। इस देश का जो सच्चा इतिहास है वो सबके सामने आना चाहिए, ताकि हमारे समाज के लोगों को हमारे महापुरुषों की विचारधारा के बारे में पता लग सके।